हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग दो त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियां सीख चुके हैं। आज आइए उन्हीं का प्रयोग करते हुए प्रश्नों को कैसे हल करते हैं वो सीखते हैं। देखिए, ये उदाहरण है प्रश्नावली 7.1 का पहला उदाहरण है। आकृति 1 में OA बराबर OB। देखिए, आकृति 1 यही है, दिया है OA बराबर OB और OD बराबर OC है। दर्शाइए कि त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC और AD समानांतर BC है। तो आइए देखते हैं। पहला है, देखिए चित्र में देख रहे हैं दो त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। इस दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम अगर सिद्ध कर देंगे तो उनकी संगत पार्ट्स या भाग आपस में बराबर होंगे। यही कर देंगे, यह सिद्ध हो जाएगा। देखिए कैसे सिद्ध होगा, किस कसौटी के आधार पर सिद्ध होगा, आइए देखते हैं। तो ले ले त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में ले लीजिए। देखिए AO बराबर OB दिया है। देखिए लिखा है, क्या दिया है, AO लिखिए चाहे OA लिखिए। OA बराबर OB क्या है, दिया है। और क्या दिया है, OD बराबर OC, OD बराबर OC ये भी दिया है। देख रहे हैं, चित्र में देखते जाइए। त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में OA बराबर OA बराबर OB दिया है। फिर OD बराबर OD बराबर OC दिया है। अब देखिए दो शर्त तो मिल गया, भुजा दो त्रिभुज की बराबर मिल गई। अब एक शर्त और निकालना है। देखिए यहाँ कोण है, कोण BOC बराबर कोण DOA। यह क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए तीन शर्त बराबर हो गया। यह भुजा है, यह कोण है। अब देखिए भुजा कोण भुजा, इसलिए यह त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। क्या, त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज। अब देखिए AOD अब देखिए AO बराबर है OB के, तो यहाँ क्या लिख देंगे, AO बराबर है OB के, तो यहाँ लिख देंगे B, त्रिभुज BOC। अब आप चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं लिखे हैं, इसी से चेक करेंगे। आप देखिए AO बराबर OB, देखिए AO बराबर BO, यह बराबर है। फिर क्या दिया है, CO। देखिए यहाँ OC लिखे चाहे CO लिखे, OC बराबर OD। देखिए इस लास्ट का दो अक्षर, ये लास्ट का दो अक्षर है। और कोण O दिया है, यहाँ बीच में है, यहाँ कोण O बीच में है। यह हो गया सर्वांगसम। किस आधार पर, भुजा कोण भुजा, यास A यस से यानी किस कसौटी पर है, भुजा कोण भुजा कसौटी से। अब यह तो आप सिद्ध कर लिए। अब दूसरा कह रहा है, क्या निकालना है, AD समानांतर BC। देख रहे हैं ना, तो आप लिख देंगे क्या। अब देखिए यह कोण
संगत कोण हो, इस भुजा के सामने का संगत कोण ये होगा, ये भुजा इसके बराबर, इसके सामने का संगत कोण ये होगा। अब क्या निकल गया, कोण सी बराबर कोण डी। क्यों हो गया, आप जानते हैं सी पी सी टी से। इसका मतलब क्या है, सी पी सी टी का, यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं तो उनके संगत अंग आपस में बराबर होते हैं। देखिए एक ही चीज लिखा गया, इसमें और भी भाग बराबर हैं, जो हमें आवश्यकता उसी को लिख रहे हैं। कोण सी बराबर कोण डी हो गया, यह कोण किसके बराबर हो गया, कोण सी बराबर कोण डी हो गया। अब आप देखिए ए डी और बी सी दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं, और ए डी और बी सी दो रेखाएं हैं। सी डी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, देख रहे हैं ना। ए डी और बी सी, ए डी और बी सी दो रेखाएं हैं और सी डी तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण सी और कोण डी एकांतर कोण है, एकांतर कोण हैं, जो कि आपस में बराबर हैं, आपस में क्या है, बराबर हैं। इसलिए यानी लिख सकते हैं, अतः जब एक दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, यदि एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। अतः ए डी समानांतर बी सी, ए डी समानांतर बी सी, यही सिद्ध करना था। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ए बी एक रेखाखंड है। क्या, ए बी एक रेखाखंड है और यल इसका लंबार्धक है, और यल इसका लंबार्धक है। देखिए क्या कर रहा है, ए बी एक रेखाखंड है, मान लीजिए यही है ए बी, और यल इसका लंबार्धक है, इस तरह से इसका लंबार्धक है। यल मान लीजिए रेखा है और ए बी रेखाखंड है। यल पर स्थित कोई बिंदु P, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु P है, तो दर्शाइए कि पी ए बराबर पी बी। ये क्या दिखाना है, पी ए बराबर पी बी, क्या, पी ए बराबर पी बी। मान लीजिए यहाँ इसको सी पर काट रहा है, यही दो त्रिभुज बन गए, यही दिया है सवाल में। क्या दिया है, ए बी एक रेखा है, यल इसका लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक यानी यह भुजा इसके बराबर होगी, यह लंबार्धक है, इसलिए यह 90 अंश का कोण होगा। यदि यल पर स्थित कोई बिंदु P बिंदु है तो दर्शाइए कि पी ए बराबर पी बी। अब आइए देखते हैं, दूसरा है, अब त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए सी पी तथा त्रिभुज बी सी पी में। अब ले लीजिए, अब क्या क्या दिया, देखिए ए सी बराबर बी सी, क्या दिया है, ए सी बराबर बी सी दिया है, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी दिया है, और कोण ए सी पी बराबर कोण बी सी पी बराबर 90 अंश, यह भी दिया है। देख रहे हैं ना, यह कोण इस कोण के बराबर है, और पी सी
पी सी बराबर पी सी, दोनों में उभयनिष्ठ है भुजाया। अब देखिए क्या मालूम हो गया, देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। अब भुजा कोण भुजा यानी यस ए यस कसौटी के आधार पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो लिख लेंगे अतः त्रिभुज ए सी पी सर्वांग सम त्रिभुज बी सी पी। अब जरा चेक कर लीजिए सही है, कहीं लिखने में गलत तो नहीं हुआ है। अब देखिए क्या क्या दिया है, ए सी पहला दूसरा अक्षर बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी हो गया। अब क्या दिया है, कोण सी पर 90, देखिए यहाँ कोण सी पर है जो कोण वही कोण सी यहाँ है। और क्या दिया है पी सी, अब देखिए सी पी या सी पी, देखिए सी पी बराबर सी पी, यह सही है। किस आधार पर है, यस ए, देखिए भुजा कोण भुजा यस ए से, या लिख सकते हैं यस ए यस कसौटी से या यस ए यस नियम से, हो गया सर्वांग सम हो गया। अब क्या पूछा है, दूसरा है ना, तो दर्शाइए कि पी ए बराबर पी बी। जब यह सर्वांग सम हो गया तब दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो क्या लिख देंगे, ए डी क्या है, ए पी या पी ए बराबर पी बी, क्यों, सी पी सी टी से। सी पी सी टी का अर्थ होता है यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके सभी पार्ट्स यानी संगत अंग आपस में बराबर होते हैं। जिसकी हमें आवश्यकता उसी को लेते हैं। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं यह कोण इस कोण के बराबर होगा, देखिए यहां से कोण ए बराबर कोण बी के होगा, कोण सी है यह, कोण पी बराबर कोण पी के, यानी यह कोण इसके होगा। इनको नहीं पूछा, जो पूछा उसी को हम लिख देते हैं। इस तरह पी ए बराबर पी बी हो गया। अब उदाहरण नंबर 3 है रेखाखंड ए बी। देखिए चित्र है रेखाखंड ए बी अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है। अब आप पढ़ते चलिए, चित्र को मिलाते चलिए। रेखाखंड ए बी, देखिए रेखाखंड ए बी है, रेखाखंड सी डी के समांतर है और ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है, यानी ओ ए बराबर ओ डी के होगा। दर्शाइए कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज डी ओ सी। तो देखिए तीसरा है, क्या ले लेंगे, ले ले त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में, डी ओ सी में, ए ओ बी और डी ओ सी में। अब देखिए क्या क्या दिया है, ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है, ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। तो लिख देंगे इसे ए ओ बराबर ओ डी दिया है। और क्या दिया है, ए बी सी डी के समांतर है, ए बी समांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी और ए डी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। ए डी लिखिए चाहे बी सी लिखिए, ए डी लिखेंगे तो भी है सही, बी सी लिखेंगे तो भी चलिए। अच्छा ए डी पर लगाइए, ए डी तिर्यक रेखा है, अतः
देखिए ए डी ए लिया है ना, कोण ए बराबर कोण डी। क्यों बराबर होंगे? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। अब आप देखिए, आप इसको नहीं, आप इसको भी ले सकते हैं। आप लिख देंगे ए बी समांतर सी डी है और बी सी तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी, जो कि एकांतर कोण है। चलिए इसको नहीं ले रहे, इसी से कर दे रहे हैं। अब 3 शर्त हो गया, 3 शर्त तभी नहीं हुआ। अब क्या दिया है? देखिए यह कोण इस कोण के बराबर आप सिद्ध कर लिए, ठीक है, और इस कोण को भी कर लीजिए। क्या? चलिए लिखे ए डी तिर्यक रेखा है और बी सी तिर्यक रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण बी बराबर कोण सी के, कोण बी बराबर, देखिए यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोण बी बराबर कोण सी के। आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। देखिए यह कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। अगर इसको करते हैं तो हो जाएगा कोण भुजा कोण से। अगर इसको नहीं करते हैं, इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा? कोण कोण भुजा। क्या? कोण भुजा। चलिए इसी से कर लेते हैं, इसको रहने दे रहे हैं। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी। क्यों? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। देखिए 3 शर्त हो गया। भुजा दिया है, भुजा दिया है, 2 कोण 1 भुजा, 2 कोण 1 भुजा। अब देखिए बराबर, यह कोण बी कोण सी के बराबर है, तो बी के सामने की भुजा ओ ए बराबर है कोण सी के सामने की भुजा ओ डी। इसलिए क्या हो गया? अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज डी ओ सी। अब देख लीजिए ए ओ, देखिए कोण दिया है, तो कोण देख लीजिए, शीर्ष ए पर जो कोण बना है वही कोण डी पर बना है। देखिए यह कोण इस कोण के बराबर है। फिर कोण ओ पर जो बना है वही कोण देखिए यहाँ इस त्रिभुज में बना है। अब बी, कोण बी जो बना है यहाँ, वही कोण इस त्रिभुज में सी पर बना है। अब भुजाम देख लीजिए ए ओ, देखिए ए ओ पहला दूसरा अक्षर है, इसमें डी ओ पहला दूसरा अक्षर है, यह सही है। किस आधार पर सिद्ध किए आप? ए यस से। जब यह त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तब ये तो सिद्ध करना, सर्वांगसम सिद्ध करना था। अब सिद्ध करना बीसी का मध्य बिंदु ओ है। क्या? बीसी का मध्य बिंदु ओ है, इसलिए क्या हो जाएगा? बी ओ बराबर ओ सी। किस आधार पर होगा? सी पी सी टी से। इसका अर्थ आप जानते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके संगत अंगों में क्या होता है? बराबरी का संबंध होता है, यानी दोनों संगत अंग आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए कोण बी के सामने का ओ ए है, यही कोण बी सी के बराबर इसके सामने का कोण ओ डी है, संगत अंग हैं, इसलिए ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी। अतः ओ बी सी का मध्य बिंदु है। क्या निकल गया? अतः ओ बी सी का मध्य बिंदु है। देख लीजिए एक बार फिर, ए ओ बी और डी ओ सी
में ए ओ बराबर ओ डी, ए ओ बराबर ओ डी दिया है, ए बी समानांतर सी डी और ए डी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा, और बी सी भी तिर्यक रेखा है, बी सी भी तिर्यक रेखा है। अतः कोण ए बराबर कोण डी एकांतर कोण, कोण बी बराबर कोण सी एकांतर कोण, लिखे कोण ए बराबर कोण डी एकांतर कोण, कोण बी बराबर कोण सी एकांतर कोण। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज डी ओ सी के किस आधार पर, कोण कोण भुजा। ठीक, अब जब कोण कोण भुजा से सर्वांगसम हो गए तो इसके सभी संगत अंग आपस में बराबर होंगे। अब कोण बी के सामने का जो इसमें भुजा है वही इस त्रिभुज में कोण सी के सामने का भुजा संगत अंग कहलाएगा। ठीक, अब लिख देंगे बी ओ बराबर ओ सी, क्या, बी ओ बराबर ओ सी, किस आधार पर, सी पी सी टी से, अतः ओ बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब आप प्रश्नावली के सवालों को लगाइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।